तूफान बिपरजॉय मजीद ताकतवर। कराची से 600 किलोमीटर दूरी पर 15 जून को समंदरी तूफान केटी बंदर और भारतीय गुजरात को हिट कर सकता है। केटी बंदर पर लहरें 12 फुट बुलंद होने का इम्कान। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट सरदार सरफराज कहते हैं तूफान शुमाल मशरक की जानिब बढ़ रहा है। सिस्टम के मरकज में हवाओं की रफ्तार 220 किलोमीटर फी घंटा है। अतराफ में लहरें 40 फुट बुलंद हो रही हैं। कराची, बदीन और ठट्टा में दफा 144 नाफिज। कराची में सीवीओ जाने वाली तमाम सड़कें बंद। माहिगिरों को खुले समंदर में ना जाने की हिदायत। बलूचिस्तान की साहिली पट्टी पर भी हाई अलर्ट। शरह सूद 21% बरकरार रहेगी। मुल्क में गैर यकीनी कैफियत और बैरूनी खाते पर मुसलसल दबाव है। स्टेट बैंक ने नई मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान कर दिया। मई में महंगाई 38% पर पहुंच चुकी है। स्टेट बैंक को जून और इसके बाद महंगाई में कमी शुरू होने की उम्मीद। ऑपोजिशन मज़ार कायद पर जाकर माफी मांगे। आपने जुर्म किया है, इसकी माफी मांगे। आसिफ करबानी के मुतालबे पर सेनेट में ऑपोजिशन का शोर शराबा और शदीद एहतजाज। तल्ख जुमलों का भी तबादला। सेनेट में 9 मई के पुरतशद्दुद वाक़यात पर मुज़म्मती करारदाद भी मंजूर। मुलव्विस अफराद और सहूलतकारों को सख्त सजा देने का मुतालबा। वफाकी हुकूमत के पास सूद की अदायगी के भी पैसे नहीं। जब फैसले ही नहीं होंगे तो मुल्क कैसे चलेगा। लीगी रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी का शिकवा। कहा कराची में बैठकर हैदराबाद के अस्पताल नहीं चल सकते। हमने इख्तियारात मुंतकिल करने हैं, इस निज़ाम को बदलना है। मौजूदा हालात में बजट मुतवाज़न है। पीटीआई हुकूमत ने मईशत को ज़मीन बोझ किया। मईशत इस कदर गिर चुकी है, इसे अगली हुकूमत उठाएगी। मौलाना फजलुर रहमान की गुफ्तगू। 9 मई वाक़यात की मज़म्मत। रियासती इदारों पर हमले तहरीक का स्याह बाप करार। रूस से आए जहाज से खाम तेल की ऑफलोडिंग जारी। जहाज से 3000 टन तेल पाकिस्तान रिफाइनरी मुंतकिल। प्योर पॉइंट से खाम तेल की मुंतकली कल मुकम्मल हो जाएगी। हुक्काम पेट्रोलियम डिवीजन के मुताबिक रूस तेल की खरीदारी से कीमतों में 20 से 30% फर्क पड़ेगा। खाम तेल की रिफाइनरी के बाद मार्केट में फराहमी का फैसला होगा। 55,000 टन रूसी खाम तेल आइंदा 2 हफ्ते में कराची पहुँचने का इम्कान। रूस से खाम तेल की खरीदारी तवानाई के तहफ़्फ़ुज़ के मंसूबे का हिस्सा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का ट्वीट। लिखा शमसी तवानाई से महंगी बिजली को सस्ती करने पर काम कर रहे हैं। बजट में तरक्की पसंद शोबों पर खुसूसी तवज्जो दी। IT और ज़राअत समेत मुख्तलिफ शोबों की बेहतरी के लिए तजावीज़ पेश की। बजट तजावीज़ का मकसद नौजवानों की तरक्की के लिए जिद्दत का फ़रोग़ और कारोबार की हौसला अफजाई कर रहा है। मुआशी खुद कफ़ालत का हुसूल एक अहम हदफ है। 42 दिन की हुकूमत 1 साल का बजट दे रही है। हुकूमत ने इलेक्शन के मकासद को मद्देनजर रखकर बजट पेश किया। शहजाद वसीम का सेनेट में इज़हार ख्याल। कहा पाकिस्तान में फूड सिक्योरिटी का संगीन मसला है जिस पर कोई तवज्जो नहीं। पाकिस्तान एथोपिया से दालें इम्पोर्ट कर रहा है। मिसाक़े मईशत की तजवीज़ का मजाक बनाया गया। सियासी इस्तेहकाम होगा तो मुआशी इस्तेहकाम आएगा। वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारड़ का सेनेट में इज़हार ख्याल। कहा शहबाज शरीफ मुल्क में मुआशी इस्तेहकाम चाहते हैं। मुश्किल हालात के बावजूद इत्तेहादी हुकूमत ने मईशत को संभाला। IMF से बजट के अदाद शुमार शेयर किए हैं। IMF और स्टेट बैंक के भी मुज़ाकरात हो रहे हैं। IMF को कहा है जल्द नवे जायजे को मुकम्मल करें। वज़ीर मुमलिकत खजाना आयशा ख्वास पाशा की मीडिया से गुफ्तगू। कहा दोस्त ममालिक ने IMF को फंड्स की यकीन दहानी करवा दी है। मुल्क में फॉरेन करेंसी अकाउंट मुंजमद करने का कोई इरादा नहीं। खैबर पख्तूनख्वा बजट की तैयारी आखिरी मराहिल में दाखिल। बजट 14 या 15 जून को पेश किए जाने का इम्कान। काबीना से 4 माह के लिए 400 अरब रुपए से जायद के बजट की मंजूरी ली जाएगी। तनख्वाहों और पेंशन में 15% इजाफे के अखराजात भी शामिल। जहांगीर तरीन ने इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के अहदेदारों का ऐलान कर दिया। अब्दुल अलीम खान सदर, आमिर कियानी सेक्रेटरी जनरल मुकर्रर, ओन चौधरी एडिशनल सेक्रेटरी जनरल और तर्जुमान होंगे। यास्मीन राशिद 14 रोज़ा जुडिशल रिमांड पर जेल मुंतकिल। ATC लाहौर ने अस्करी टावर पर हमला और जलाओ घिराव के केस में यास्मीन राशिद के मजीद जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद कर दी। अदालत ने एजाज चौधरी के जुडिशल रिमांड में 14 रोज़ की तौसीह कर दी। पुलिस को तफ्तीश मुकम्मल करके चालान पेश करने का हुक्म दे दिया।
तूफान से मुतालिक हुकूमत ने अपना होमवर्क मुकम्मल कर लिया। कराची में आज 60 मिलीमीटर तक बारिश हो सकती है। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। क्लाउड बर्स्ट का खदशा जाहिर कर दिया। कहा कराची को तूफान बराह रास्त हिट नहीं करेगा मगर असरात पड़ेंगे। कराची की 70 खतरनाक इमारतों को खाली कर दिया गया। कराची में बिलबोर्ड्स हटाने का काम शुरू कर दिया है। समंदरी तूफान बिपरजॉय से भारतीय शहर मुंबई के साहिल पर बुलंद लहरें, तेज हवाओं की वजह से मुतादिद परवाजें मनसूख, रनवेज बंद कर दिए गए। शहर में येलो अलर्ट जारी। रियासत गुजरात में भी ताकतवर समंदरी तूफान के बाइस अलर्ट जारी। महकमा मौसमियात के मुताबिक गुजरात के मुख्तलिफ अजला में 13 से 15 जून तक शदीद बारिशें मुतवक्के। 150 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवाएं चलने का इम्कान। केच और सौराष्ट्र में खतरे के बादल मंडलाने लगे। हब चौकी नदी में 2 नौजवान नहाते हुए डूब गए। एक शख्स जा बहक, लाश निकाल ली गई। दूसरे को बेहोशी की हालत में निकाल लिया गया। जून का जोबन। कराची में शदीद गर्मी और हब्स के बाइस शहरी बिलबिला उठे। दर्जा हरारत 40 डिग्री सेंटीग्रेड को छू गया। शिद्दत 45 डिग्री तक महसूस की गई। जगह मैंने आज तक देखी इस्लामाबाद में बहुत अच्छी अच्छी जगह है, लेकिन यहाँ पे बहुत जो सुकून है वो कहीं पे भी नहीं है। मैं अपने दोस्तों के साथ आई हूँ, बहुत ज़्यादा इंजॉय करी हूँ, बहुत मज़ा आ रहा है और बहुत मज़े के यहाँ पे खाने हैं। गर्मी की लहर से छुटकारा। जुड़वा शहरों के बासी पहाड़ों के दामन में आबशार और कुदरती हुस्न से लुत्फ़अंदोज़ शादरा वाटरफॉल पहुँच गए। ठंडे पानी में मौज मस्तियाँ दिन को बनाया यादगार।